प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और ये आपकी इस सेशन की फर्स्ट वीडियो है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब रिमझिम शुरू करने जा रहे हैं, जो सेकंड क्लास के लिए। आज हम इसकी फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है ऊँट चला, पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 1 पर है। बच्चों, आपकी पोएम है ऊँट चला। इस कविता में कवि ने ऊँट के बारे में बताया है। ऊँट आप सबने देखा भी होगा, है ना, देखा है ना। इसको इंग्लिश में कैमल कहते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऊँट क्या कर रहा है, ऊँट चल रहा है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट कैसे चल रहा है, हिलता डुलता, यानी हिल डुल कर चल रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। यहाँ पर कवि जो है वो ऊँट के कद के बारे में बता रहा है। ऊँट कैसा होता है, ऊंचा होता है। यहाँ पर बताया है कि ऊँट बहुत ऊंचा है और वो चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट की पीठ कैसी है, ऊंची है, और गर्दन भी बहुत ऊंची है, लंबी होती है, तो वो चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बच्चों, बालू कहते हैं रेत को, यानी ये कह रहे हैं कि अगर रेत है तो होने दो। रेत कहाँ पर होती है, रेगिस्तान में, और ऊँट ज़्यादातर वहीं पर होते हैं, चलते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर बालू है, रेत है, तो कोई बात नहीं, होने दो। और उसमें भी, बालू में भी, रेत में भी ऊँट जो है वो बोझ ढो लेगा, उसको ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। और ऊँट क्या होता है, वो बालू में, रेत में फंसता नहीं है, उस पर वो तेज़ी से चल लेता है, दौड़ता है। उसके पैर इस तरीके के होते हैं, गद्देदार होते हैं, तो वो बालू में भी आसानी से दौड़ लेता है, इसलिए वो बालू में नहीं फंसेगा। और इसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब थक जाएगा ऊँट, तो थक कर किस करवट से बैठेगा, ये कोई नहीं बता सकता कि सीधी करवट से बैठेगा या उल्टी करवट से बैठेगा, तो ये कोई भी नहीं बता सकता। और ऊँट जो है वो चला जा रहा है, चल रहा है। बच्चों, अब आपकी कविता कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी ना, मज़ा आया। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको जल्दी जल्दी बोलकर देखना है। जब हम देखेंगे इसको जल्दी जल्दी बोलकर, तो हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है ना। कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, यानी अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगता हो, इस कविता को नाम देना है, और ऊपर दी गई जगह में भी इसको लिखना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने ऊंचा ऊँट लिखा है, यहाँ पर आप फिल कर देंगे, या जो भी नाम आपको पसंद हो आप वो भी लिख सकते हैं। और इसको जल्दी जल्दी बोलकर आपको देखना भी है। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दिखाई हुई हैं। ऊँट कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर रेगिस्तान है, इसमें आपको ऊँट की पिक्चर बनानी है। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, यहाँ पर बताना है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। ये 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पर जो खाली जगह है, इसमें आपको अपने पास से लिखना है। यहाँ पर आप भर सकते हैं, मेरे घर की छत जितना। हाथी कितना मोटा, हाथी कितना मोटा होता है अंदाज़ा लगाना है आपको। यहाँ पर दिए हैं, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना। और यहाँ खाली जगह है, यहाँ भर सकते हैं, मेरे बड़े बक्से जितना। चींटी कितनी छोटी, चींटी बहुत छोटी होती है ना, तो कितनी छोटी होती है पूछ रहे हैं। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी,
इलायची के दाने जितनी, या खाली जगह में भर सकते हैं आप चाय की पत्ती के दाने जितनी। ये आपको बुक के अंदर ही करना है। का पाठ देखिए, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं इन्होंने, तो यहाँ पर बताना है कुछ चीज़ें जो ऊंट से ऊंची हैं उन पर हमें गोला लगाना है। बछिया, बिजली का खंभा, बिजली का खंभा बड़ा होता है तो यहाँ पर सर्किल लगाएंगे हम। आम का पेड़ भी बड़ा होता है ऊंट से, इस पर सर्किल लगाएंगे। तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी, इन दो पर आप सर्किल लगाएंगे बुक के अंदर ही। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट क्या उठाकर चल रहा है? पीठ उठाकर चल रहा है। अब यहाँ पर बताना है, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे, यानी ये सब क्या चीज़ उठाकर लेकर चलेंगे। जैसे हाथी है, हाथी क्या उठाकर चलेगा? अपना सिर, सूंड और पेड़ के तने। टीचर जी, आपकी टीचर क्या क्या सामान लेकर चलती हैं? बैग, चौक, किताब। आपके पिताजी क्या लेकर चलेंगे? बैग, मोबाइल, लैपटॉप। शेर क्या लेकर चलेगा? सिर, पूंछ, अपना शिकार। और दादाजी चश्मा, लकड़ी, समाचार पत्र। यह भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिए हैं आपको, फिर इसी से मिलते जुलते हमें यहाँ पर भरने हैं। जैसे ऊँट है, इससे मिलता जुलता यहाँ पर देखेंगे हम क्या है? जूट है और सूट है, वो यहाँ पर भरेंगे हम। बालू से मिलता जुलता क्या है? आलू, चालू। फंस, धस, हंस। चला, इससे मिलता जुलता है हमारा भला, गला। जब, तब, कब। ये भी आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही और शब्द आपको अपने पास से सोचकर लिखने हैं। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। अब आपको क्या करना है, कविता पढ़कर देखनी है और कविता में ही जो भी आपके शब्द बा से शुरू होते हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है आपको। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। यहाँ पर आपको स्पेस दिया है, खाली जगह दी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम जिस भी अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से शुरू होने वाले आपको 4 शब्द और लिखने हैं। मान लीजिए आपका नाम ला अक्षर से शुरू होता है तो आपको उस अक्षर से ही ला से यानी 4 शब्द इसमें और लिखने हैं जो आपको इसमें जगह दी हुई है। कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। यहाँ पर आपको खाली जगह दी है, इसमें आपको कविता को अपने आप सोचकर आगे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखी है, देखिए। दोनों की यारी हो गई पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। ये भी आपको कंप्लीट करके बुक के अंदर ही लिखनी है और याद भी करनी है। कितने ऊँट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। यहाँ पर आप फिल कर दीजिए 13 बार। ये मैंने अंदाजे से लिखा है और आप खुद भी अंदाज़ा लगाइएगा। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। नीचे यहाँ पर ऊँटों की पिक्चर दी है, अगर आप इसको खुद काउंट कर सकते हैं तो ये आपको काउंट कर कर खुद लिखकर बताना है कि कितने ऊँट हैं। बच्चों, ये आपके इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न देखिए, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। इसका उत्तर है बालू या रेत रेगिस्तान, नदी और समुद्र के तट पर मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। इसका उत्तर है ऊँट के नीचे से बिल्ली, चूहा, खरगोश, कुत्ता निकल सकते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें ऊँट से छोटी हैं वो निकल सकती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। आप ऊँट पर कैसे चढ़ सकते हैं। उत्तर है इसका सीढ़ी लगाकर और बड़े आदमी के कंधों पर चढ़कर ऊँट पर चढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है, क्यों। इसका उत्तर है जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वे भी थक जाते हैं और इससे उन्हें कष्ट यानी तकलीफ परेशानी भी होती है। ये इसका उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 5 है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। जानवरों के अलावा और कौन कौन बोझ उठाते हैं। इसका उत्तर है हमारे आसपास कुली, मजदूर, हाथी, गधा और घोड़ा बोझ उठाते हैं। ये आपको प्रश्न उत्तर सारे अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और बाकी जितना मैंने काम आपको बताया है वो सारा आप बुक के अंदर लिखकर कंप्लीट करेंगे।
बच्चे आज का आपका होमवर्क है। अब आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।